हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 25 से 30 दिनों पर डॉलर चने में कौन सा स्प्रे करना बेस्ट होता है, जिसका रिजल्ट हमें अच्छे से मिले। अगर हमने अभी तक कोई भी स्प्रे नहीं करा है तो हमें सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, इस बात का कि भाई हमारा जो चना है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कब तक चलती है। तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ वैसे तो 32 दिनों तक चलती है, लेकिन एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट चेंज के कारण ये लगभग 40 दिनों पर आती है। आप अगर आपके चने में कुछ भी स्प्रे नहीं करोगे उसके बाद भी 32 दिनों के बाद क्या होगा भाई, उसमें फुटाव चालू हो जाएगा, लेकिन वो फुटाव कुछ भी काम का नहीं रहेगा, मतलब वो ताकतहीन रहेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है अंदर से बिना एक्सरसाइज करे हुए, तो मोटा तो है, बढ़िया दिखेगा, लेकिन उसमें ताकत नहीं है। तो पौधे को ताकत देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पे उस पर स्प्रे करना चाहिए और उसकी भूख को शांत करना चाहिए। तो हमने क्या करा था भाई, इस चने में हमने 1448 पहले चला दिया था। ड्रिप से कितना चलाया था, तो 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमने 1448 चलाया था। और उसके बाद हम अब इसमें क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। अब स्प्रे क्या, तो हमने स्प्रे में टोटल 4 दवाइयाँ ली है। अब ऐसा क्यों भाई, तो हम हमारे जो 5 एकड़ का प्लाट है उसमें स्प्रे करते हैं। तो उसमें क्या सिस्टम रहता है कि हर 7वें दिन हम अभी तक स्प्रे करते आ रहे थे, लेकिन हमारे पास रकबा ज़्यादा हो गया है, अब 10 से 12 एकड़ है। तो इसमें मजदूरों की क्या रहती है भाई, दिक्कत रहती है, स्प्रे टाइम पे नहीं होता। इसलिए हमने क्या करा कि एक ऐसा रामबाण स्प्रे करा जाए जिससे कि क्या हो, हमारी फसल अगले 10, 12, 15 दिनों तक सुरक्षित रहे। तो उसके लिए हमने क्या करा, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इमामेक्टिन लिए। अब इमामेक्टिन की मात्रा कितनी लेते हैं पर पंप, तो ये आपको पता ही होगा, 10 ग्राम पर पंप इसकी मात्रा ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर होता है चने की फसल को फंगस से बचाना, क्योंकि चना हो या अंगूर, इसमें फसल बहुत ही ज़्यादा मात्रा, इस फसल में फंगस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आता है। इसलिए क्या करेंगे हमने एक लिया फंगीसाइड। हमने नीचे से फंगीसाइड तो चला दिया था, रोको चलाया था, रोकोमेन। अब हमने लिया है एंट्राकोल। ये कॉन्टेक्ट फंगीसाइड होता है, माने इसके कॉन्टेक्ट में जो जो भी फंगस आएगी उसका ये क्या करेगा, निवारण करेगा। अगर मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा आप कितनी ले सकते हो, 50 ग्राम पर पंप के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन हमने क्या करा भाई, इसके 15 पंप बनाए, तो आप देख सकते हो, आप कैलकुलेट करना कि हमने कितने ग्राम लिया है। तो हमने इसको 30 से 32 ग्राम पर पंप लिया है। क्यों भाई, क्योंकि बजट भी थोड़ा देखना होता है। और तीसरे नंबर पर हमारा क्या होता है, पीडीआई होता है, जो कि गेम चेंजर साबित होता है। अब पीडीआई क्या होता है भाई, तो पीडीआई एक तरीके से ये हमें पड़ा है 400 रुपये में 500 ग्राम। इसकी मात्रा करें तो आप कितना ले सकते हो, इसको 50 ग्राम ml पर पंप इसको ले सकते हो। अब ये जो पीडीआई है इसका मारने का रीज़न क्या है, तो भाई ये सर्वगुण संपन्न होता है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो सस्ता प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात। दूसरा अगर देखें तो ये प्लांट को ग्रोथ भी करवाएगा, ठीक है, प्लांट को ग्रोथ करवा देगा। दूसरा, प्लांट को फ्लावरिंग की तरफ डाइवर्ट करेगा, माने उसको सिग्नल भेजेगा कि अब हमें क्या करना है, फूल भी लगवाना है। तीसरा, ये फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, बढ़ाता है। और चौथा, ये ब्रांचेस को भी क्या करेगा, सूट करेगा। आप अगर पीडीआई लाओगे तो उसके ऊपर आपको लिखा हुआ रहेगा आराम से ये जो चीज़ें बता रही है। और इसका रिजल्ट हम इसका वीडियो डालेंगे 8 दिनों के बाद में, कि ये रियल में ये जो हमने स्प्रे करा है और दवाइयों पे जो लेबल है वो क्लेम सही है या फिर नहीं, वो वीडियो भी आ जाएगा। तो ये काम क्या करता है भाई, ग्रो फ्लावर, ग्रोथ बूस्टर, क्लाइमेट लेस इफेक्ट। माने अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, दिन में टेम्परेचर हाई हो रहा है और रात में ठंड हाई हो रही है, मतलब शरद गर्म का माहौल चल रहा है। तो इससे भी क्या होता है, फसल भी बेचारी, वो तो हम तो हमारे घर में रहते हैं, रजाई में छुप जाते हैं, फसल तो यहीं रहती है बाहर खुले आसमान में। तो उसके लिए भी ये क्या करेगा, उसको मदद करेगा। पर पंप की बात करें तो इसको 50 ml लेना है, लेकिन हमने कितना लिया, तो हमने इसके वापस 15 पंप बनाए। और 15 पंप में कितना गया होगा, तो ये 32-33 ml के हिसाब से ये गया होगा। और चौथे नंबर पे सबसे गेम चेंजर क्या लिया हमने, लियोसिन लिया। अब लियोसिन में क्या होता है भाई, तो क्लोरोमेपिक्यूट क्लोराइड 50% होता है एसएल फॉर्म में। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देगा, ठप कर देगा 8 से 10 दिनों के लिए। तब तक क्या होगा, तो जो नई ब्रांचेस आएगी उनका क्या हो जाएगा, फुटाव हो जाएगा, नई ब्रांचेस का फुटाव पीडीआई कर देगा, ये ऊपर से प्लांट की ग्रोथ को रोक देगा। अब इसकी सुनो, तो आप अगर आपके चने में 25 से 30 दिनों पे लियोसिन का यूज़ करते हो तो आपको इसकी मात्रा मात्र 15 ml पर पंप रखना है। कितनी रखना है, 15 ml। लेकिन आपका चना अगर बड़ा है, लेट से वो 50 से 60 दिनों का है, तो आप इसको 20 से 25 ml भी आप ले सकते हो, उसमें कोई
नुकसान वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका चना कितने दिन का है, 25 से 30 दिनों के भीतर है, तो आपको पर पंप 15 ml ही लेना है। अगर आप इसका डोज ज़्यादा कर दोगे तो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसको इस तरीके से हमने हमारे चने में क्या क्या स्प्रे करा, तो इल्ली से सुरक्षा दी, ट्राइकोंटानोल, ट्राइकोंटानोल नहीं, एंट्राकोल। भाई इसके अगर बात करें तो इसमें क्या कंटेंट होता है, प्रोपीनेब होता है 70% WP। ये कॉन्टेक्ट फंगीसाइड है, इसके कॉन्टेक्ट में जो जो भी आए होंगे फंगस, उसको सब क्या कर दिया होगा इसने, सपा। तीसरे नंबर पे PDI होता है, इसमें होमिक, फुल्विक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स बायोस्टिमुलेंट्स। माने अभी तक हमने जो 1448 दिया या इसमें जो भी खाद दिया है चने में, उन सबको ये अपटेक करवाने में पौधे को मदद करेगा। और लगभग 5 तरीके से पौधे क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। और फिर ये अपना लियोसिन, लियोसिन का यूज़ तो आपको पता ही है। आप देखते हैं हम इसका रिजल्ट है कि हमारे प्लांट में क्या होता है, ये फैल के चलता है या फिर ऐसे सर्रे ही चलते हैं। तो हम डाल देंगे कब भाई, 10 दिनों के बाद, क्योंकि हम 10 दिन तक इसमें आप कुछ भी स्प्रे नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है, स्प्रे फाइनल, क्योंकि हमारे एक प्लांट में हमारी स्ट्रेटजी 7वें दिन स्प्रे करने की थी। तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें ये स्प्रे करेंगे और इसके 15-20 दिन बाद नया स्प्रे करेंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम फसल की कंडीशन बताएंगे कि हमारी फसल किस कंडीशन से अभी गुजर रही है। और एवरेज इंक्रीज हो जाता है भैया, हम अगर डेली खेत में जाते हैं तो। जैसे किसी से डेली बात करने से उससे रिलेशन अच्छा स्ट्रोंग हो जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है। अगर किसी रिश्तेदार के घर हम महीने 2 महीने में जाया करते हैं तो उनसे हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर हम नहीं जाते तो उनसे हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। उसी तरीके से फसल भी है। आप रोज़ जाओ खेत में और फसल को रोज़ पूछो भैया कोई समस्या है, वो बोलेगी नहीं, तो उसको बोलना फिर एवरेज दे कितने का, 15 का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए अपने साथी किसान को।